नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से हिंदी का टेस्ट पेपर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान आरवीएससी की बुकों से दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्न पत्र के दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न आपको याद करने हैं और प्लीज बताना कि इस पेपर में आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 30 है दोस्तों यहाँ पर, और मुझे विश्वास है कि ये जो हिंदी सब्जेक्ट है वो सभी अभ्यर्थियों पर है दोस्तों यहाँ पर जो कि रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि 26 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज अब मॉडल टेस्ट पेपर आप निकाल लो दोस्तों यहाँ पर रोज का एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, डायरेक्ट पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों यहाँ पर आपसे, तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अंक का पर्यायवाची है कौन सा है बताइएगा, निशान है, कोड है, नंबर है या फिर सभी है। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अंक का पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों यहाँ पर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चेचक किस भाषा का शब्द है, तुर्की का, चीनी का, अरबी का या फिर फारसी का। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी जो चेचक है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, आपकी बुक में दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बुक है यानी कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जितनी भी बुक है दोस्तों यहाँ पर, उनमें जितने भी व्याकरण है दोस्तों यहाँ पर, ग्रामर है, उनको आपको याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। एग्जामिनर कहीं से बनाकर प्रश्न यानी कि कहीं से प्रश्न नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा जो कि आपकी आरवीसी की बुक में है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहन सुंदर बालक है में विशेष है बताइएगा, विशेष क्या है इसमें, बालक है, सुंदर है, मोहन है या फिर समुंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बालक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर बालक है वो विशेष है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, बालक गिरीश में संधि है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यानी कि देखिएगा ये जो बालक है इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब देखिएगा अब प्रश्न बन चुका है यहाँ पर, ग्रीस में जो संधि है वो कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दीर्घ है, यण है, गुण है या फिर अयादि है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पेपर बनाते समय दोस्तों यहाँ पर यानी कि थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा जो प्रश्न है आपके लिए है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको याद करने होंगे कैसे भी करके। अगर एग्जाम क्रैक करनी है, पेपर हिंदी का क्रैक करना है, अगर आपको 25 प्लस अंक लेकर आने हैं दोस्तों यहाँ पर, तो धुआंधार तैयारी में जुट जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, सफलता आपके यानी कि बहुत नजदीक है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, राजभाषा में कौन सा समास है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समाज का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा बताइएगा, गुलाब है, अंगूर है, चावल है या फिर पौधे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अंगूर है दोस्तों यहाँ पर जो अंगूर है ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समूहवाचक है, ध्यान रख लेना समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, हरियाली है बताइएगा, जातिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सातवें का बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है बताइएगा, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, दिनकर में कौन सा समास है, बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समाज का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, अग्र का विलोम होगा, पक्ष है, विनीत है, व्याघ्र है या फिर अग्रम है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा आपका। यानी कि जो अग्र का वो विलोम है वो पक्ष है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पीछे का है, अगर आपको पता है आगे का होता है और जो पक्ष होता है वो पीछे का होता है, ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बहुमत का विलोम होगा मताधिकार, अल्पमत या फिर स्वमत या फिर मतदान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सभी का दोस्तों यहाँ पर अल्पमत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, अभी बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भाषा का निर्माण किनके सहयोग से होता है? शब्द, विचार, वाक्य या फिर ध्वनि चिन्ह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाषा का पूछा है, ध्यान रख लेना, प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ध्वनि और चिन्ह से मिलकर दोस्तों यहाँ पर भाषा का निर्माण होता है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर अर्धतत्सम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशज शब्द कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में देशज नहीं है? बताइएगा, देवरी, पोखर, पुष्कर या फिर डोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, पुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पुष्कर। अगला देखिएगा यहाँ पर, गायक में संधि है, कौन सी संधि है गायक में? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयहादि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर अयहादि संधि का प्रयोग हुआ है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे और लोकोक्तियां 100% यहां से 3 या 4 आपसे पूछी जाएंगी आपके पेपर में। पिछले पेपर आपने देखे हो 2011 का, 12 का, 15 का, 18, 17 का, तो उनमें लोकोक्ति और मुहावरे पूछे गए और नॉर्मल पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके कक्षा 6, कक्षा 7, 8 और 9वीं 10वीं की बुकों में है, वही पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर असंभव कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ढील देना मुहावरे का अर्थ है आजाद छोड़ देना, नियंत्रण में रखना, संबंध खराब कर लेना, पतंग उड़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नियंत्रण न रखना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ढील देने का मतलब है नियंत्रण न रखना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला देखिएगा यहाँ पर, डंकी की चोट पर मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, स्पष्ट शब्दों में तेज आवाज के साथ या फिर ऐलान करना या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पष्ट शब्दों में बात को कहना दोस्तों यहाँ पर, डंकी की चोट पर कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होगा वो भी डंके की चोट पर होगा दोस्तों यहाँ पर, पक्का होगा, 100% होगा दोस्तों यहाँ पर, मान के चलिए 100% आपकी मंजिल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। मैं आज बोल रहा हूं आपसे, डंके की चोट पर बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बटोई का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। बटरमार, एकाकी या फिर अशाह, दुर्गम या फिर पार्थिक, राहगीर या फिर पाथे या फिर मेघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पार्थिक और राहगीर हो जाएगा, पथिक और राहगीर हो जाएगा, सॉरी पथिक और राहगीर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बटोई का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अंतरिक्ष का पर्यायवाची है, बताइएगा कौन से है अंतरिक्ष के पर्यायवाची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, अनंत और गगन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंतरिक्ष के पर्यायवाची है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, बताना होगा, ये, थे, चे या ने। जिस वर्ण में दोस्तों यहाँ पर ज्यादा ध्वनि का प्रयोग होता है, बोलने की क्षमता ज्यादा रहती है दोस्तों यहाँ पर, वो वर्ण आपको पहचानना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थे हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चे, छे, जह ध्वनि क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श संघर्षी या फिर संघर्षी व्यंजन या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं ये ध्वनि दोस्तों यहाँ पर, इनकी जो ध्वनि होती है वो स्पर्श। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है बताइएगा। अधिकरण, संप्रदान, करण या फिर अपादान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर करण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों करण, जी हाँ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारण या करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इनमें से कौन सी विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है? बसंत है, शीतल है, सर्दी है या फिर विस्तार है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। 24वें नंबर का सही आंसर क्या है प्लीज बताना दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है बताएगा। नशा मंद या फिर निशान चिन्ह या फिर नगर शहर या फिर नारी स्त्री। तो इनमें से आपको गलत शब्द पहचानने होंगे। तो दोस्तों गलत जो शब्द है वो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गलत है। निशान इस तरह होता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, इस तरह निशान होता है दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न को देखिएगा, इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे तो प्रश्न को देखते ही आपको उत्तर आ जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, पुरोहित में उपसर्ग है, बताना होगा कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पुरोहित शब्द में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, पुर उपसर्ग की यहाँ पर प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, बताइएगा शुद्ध कौन सा है इनमें से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृपा। जी हाँ दोस्तों कृपया, जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है बताना होगा। इस वह है वो क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर अव्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सर्वनाम है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है कितनी है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 44 होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताना होगा कौन सा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्शन अभिलाषी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हिंदी का पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर रोज हिंदी का पेपर कराया जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके जो एसएसटी के है वो चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर अब तक हो चुके हैं 136 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आप एसएसटी का कवर कोर्स करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर तो वीडियो नंबर यानी कि 70 से देखना स्टार्ट करना दोस्तों यहाँ पर। और टोटल यहाँ पर 136 यानी कि 145 के आसपास वीडियो होंगे दोस्तों यहाँ पर, उन वीडियो को आप देख लेना। अगर ऐसा नहीं मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर तो प्लेलिस्ट इनकी बना रखी है दोस्तों यहाँ पर, आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। सभी जो प्रश्न है वो आपके आरवीएससी की वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, वो उसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज फायदा उठा लो, जितना हो सके फायदा उठा लो, कवर कर लो कोर्स को दोस्तों यहाँ पर, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर 100 यानी कि 37वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर।